આજની શિબિરનો પ્રારંભ કરીએ। एक गुरु और शिष्य सुबह सुबह बड़ी फजल में रास्ते से जा रहे थे। सुबह का टाइम था, परिंदे उड़ रहे थे, ठंड ठंड हवा चल रही थी, खुशनुमा था सुबह का वक्त। और उस समय गुरु और शिष्य सरेआम रास्ते से जा रहे थे। ऐसा होता है कि शिष्य पूछे एक प्रश्न और गुरु जवाब दे। आज कुछ उल्टा हुआ। उल्टी गंगा बही, बही मगर गंगा ही बही, गटर नहीं बही, ध्यान रखना। उल्टी गंगा बहे तो भी लाभ, सीधी गटर बहे तो भी नुकसान। बहाना तो गंगा ही बहाना, इतना ख्याल रखना। बोलना तो अच्छा ही बोलना, ये ध्यान रखना। समझ में आए उतना। गुरु ने शिष्य से पूछा कि बेटा मैं तुझे पूछूं, जैसा अभी महाराज जी ने कहा, मैं तुझे पूछूं कि पचने में सबसे ज्यादा कठिन चीज क्या है? डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल, बड़ी मुश्किल से डाइजेस्ट हो जाए। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही शिष्य ने कह दिया, गुरुजी हीरो पचवारो भारे। गुरु के बेटा वा तो पचे पो, कलाकंद भाई पचे पो। गुंदरी गैस, गुरु ने कहा बेटा आदमी वो भी पचा देता है। गुरुदेव फिर क्या? सब बोला शिष्य। गुरु ने कहा बेटा ये इंसान जहर तक पचा देता है, इतने सारे रुपये पचा देता है बिना खाए, वो क्या नहीं पचा सकता है? तो गुरु आप फरमाओ क्या पचाना मुश्किल? अब चलते हैं अपनी और अपन। उस समय गुरु ने जो आंसर दिया, गुरु ने जो जवाब दिया बेमिसाल था अपने आप में। गुरु ने कहा कि बेटा अब कान खोल के सुन ले, कोई खाने की चीज पचाना मुश्किल नहीं है। भस्म भी पच जाती है, जहर भी पच जाता है, हीरे की भस्म हो तो भी आदमी पचा लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा सबसे ज्यादा ये इंसान पचाने में कठिनाई महसूस करता है और जल्दी से पचा नहीं पाता है। कोई ही पचा पाता है, बहुतों में से कोई। ऐसी दो चीजें हैं। शिष्य ने कहा गुरु फरमाइए। तब गुरु ने कहा बेटा હવે ધ્યાનથી સાંભળજો। એ વખતે ગુરુએ કહ્યું કે બેટા આ સંસારની અંદર સૌથી પચાવી બે ચીજ કઠિન છે। એક તો પોતાનું ભાગ્ય અને બીજાની ભૂલ પચાવવી બહુ કઠિન છે। પોતાનું ભાગ્ય, પોતાના નસીબને પચાવવું બહુ કઠિન છે। नसीब जगता है और आदमी भगता है, क्या करने में लग जाता है क्या पता। नसीब पचाना, खुद का नसीब पचाना और औरों की भूल को पचाना, उसे डाइजेस्ट करना, उसे भूल जाना, उसे क्षमा दे देना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। पोतानु भाग्य अने पारकानी भूल, अब बे पचावी बहु कठिन है। अगर ये दो चीज पचा ले, अगर ये दो चीज पचा ले तो संसार का माहौल सारा बदल जाए। एक मिष्ठान न पचे, अन्न न पचे, खादेला धान न पचे, मिष्ठान खाया हुआ, अन्न खाया हुआ न पचे तो शरीर बिगड़ सकता है खुद का। मगर ये दो चीज अगर नहीं पची न, किसी की भूल और खुद का भाग्य, तो शरीर तो नहीं बिगड़े मगर संसार सलग जाता है। पूरा संसार उसका बिगड़ जाता है, पूरे संसार में आग लग जाती है उसके। अगर किसी की भूल और खुद के भाग्य को न पचा पाया तो खुद के भाग्य को पचाना बहुत कठिन है, बहुत दुश्वार है, बहुत मुश्किल है। चेले ने कहा गुरुजी मतलब क्या? देख बेटा, देख बेटा, अगर दुर्योधन भूल पचा पाता न रामायण में, अगर कौशल्या कई थोड़ा सा पचा पाती किसी का भाग्य को, तो संसार को रामायण महाभारत जैसे कलंक लगा जाने वाले युद्ध नहीं मिलते। ये इतिहास के पर कलगी होती, ये रामायण महाभारत के कलंक इतिहास में नहीं होते अगर खुद का भाग्य और औरों की भूल पचाना इंसान को आ गया होता। तो किसी की भूल को नहीं पचा पाता है, खुद के भाग्य को नहीं पचा पाता है। इनके कारण ये संसार में तबाही मचती है, इनके कारण ये संसार में
आतंक मचता है, बर्बादी होती है, आदमी खुद के भाग्य को नहीं पचा पाए तब। खुद के भाग्य को पचाना, औरों की भूल को पचाना, खुद के लिए और परिवार के लिए, समाज के लिए और संस्था के लिए, सबके लिए जरूरी है। खुद के भाग्य को पचाओ और औरों की भूल को पचाओ। एक छोटी सी गलती को हम नहीं पचा पाए और क्या होता है घर के अंदर, शायद वो भी हम जानते हैं। हम जानते हैं कि छोटी सी गलती को नहीं पचा पाए तो हालत क्या हो सकती है। बनी हुई घटना नजरों के सामने है कि छोटी सी गलती पचा नहीं पाए, इनका नतीजा क्या आ सकता है। आज शिविर के विषय में जल्दी चलेंगे, दो ही विषय जल्दी से ले लेंगे। खुद के भाग्य को पचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कहानी से ही शुरू करें। भगवान महावीर राजगृह में या चंपापुरी में विराजमान थे और भगवान नगरी में विराजमान थे। चंपापुरी नगरी में प्राय प्रभु जी पधारे थे। समवर्षण रचा था देवों ने और गौतम स्वामी जी प्रभु की गोचरी लेने के लिए नगरी में निकले। चंपापुरी में भगवान की गोचरी लेने के लिए खुद गौतम स्वामी जाते थे। खुद गौतम स्वामी जिनके 50,000 चेले थे, 50,000 चेले थे, वे खुद भगवान की गोचरी लेने के लिए चल। क्या विनय होगा, क्या नम्रता होगी, क्या भक्ति होगी। अभी महाराज जी ने कहा मंदिर गए और कैसे तैयार न हो ત્યારે બૂમ ભરાડા પાડી દે, પૂજારીનું ઠેકાણું નથી, કામ બરાબર કરતો નથી। અને અહીંયા 50,000 ચેલાના ગુરુ એ ભગવાનની પોતે ગોચરી લેવા પૂજા પૂજારીને કરવી છે કે તારે કરવી છે? પૂજા કોને કરવી, તારે કે પૂજારીને? ભક્તિ આખી જુદી વસ્તુ છે। ગૌતમ સ્વામી સ્વયં ગોચરી લેવા જાય, ચંપાપુરી નગરીની અંદર નીકળ્યા છે અને એ વખતે અચાનક એમની નજર रास्ते के किनारे पर पड़ी। उन्होंने देखा वहां एक आदमी सिसक रहा था, धीरे धीरे रो रहा था। गौतम स्वामी एक सेकंड के लिए रुक गए। उनके पांव आगे नहीं चले, कदम नहीं बढ़े आगे, वे रुके। थोड़े से झुककर उसने देखा, उन्होंने देखा तब लगा कोई आदमी पड़ा है। इतनी मक्खियां उनके शरीर पर बैठ गई है। हजारों माखियों बड़बड़ करे छे एना शरीर पर। आ मानस तड़फड़े छे, एनी आंगळीओ गળી गई छे, लेप्रसी से वो ग्रस्त है। पूरे शरीर के अंदर एक कोढ़ हो गया है, लेप्रसी हो गई है, अंगुलियां गल गई है, पूरे शरीर से रसिया पस निकल रहा है। बड़ा दुखी है, रो रहा है, उठने के भी काबिल नहीं है, लुढ़कता रहता है, बार बार उठ नहीं पाता है और आवाज देता है कोई दे के जाओ। पूरा खा भी नहीं पाता हूं, भूखा हूं, शरीर से भी थोड़ा कमजोर है। मायूसी उसके चेहरे पे। गौतम स्वामी જોયું, એમણે વિચાર્યું કેટલું બધું દુઃખી છે। આના જેવો દુઃખી આખી નગરીમાં કોઈ નહીં, આખા રાજ્યમાં કોઈ નહીં હોય, पूरा देश में कोई नहीं हो, पूरी दुनिया के अंदर शायद कोई नहीं होगा। कितना दुखी है बेचारा, उठ भी नहीं पाता है, पूरे शरीर गल गया है, सारी अंगुलियां पैरों की, हाथों की, पस निकलता है पूरे शरीर से। मक्खियां बैठती है तो उसे उठाने की भी उसके अंदर ताकत नहीं है। ये भगवान पास है। अरे भगवान ने कह્યું કે ભગવાન સંસારનો સૌથી દુઃખી માણસ આજે મેં જોયો। सारा जिक्र किया भगवान से, ऐसा ऐसा आदमी था। तब भगवान ने कहा कि गौतम, इनसे भी दुखी तुझे देखना हो, ये तो कुछ नहीं है, इनसे भी ज्यादा दुखी तुझे देखना हो तो यहाँ के राजा के वहाँ चले जा, मृगावती रानी के जो बेटे हैं ना, उसके बेटे को देख क्या, इनसे भी ज्यादा तकलीफ है, इनसे भी ज्यादा दुखी। गौतम स्वामी जी गए, राजमहल में पहुंचे। रानी मृगावती पागल बन गई कि आज गुरुदेव खुद पधारे वेरने के लिए। उनकी आंखों में नमी तेराई, बहुत नीरा, गदगद गिरा
और पुलकित शरीरा। जब गुरु आते हैं ना तब होता है क्या, वाणी गदगद हो जाती है। गदगद घिरा पुलकित शरीरा, रोम रोम खिल जाते हैं। बहत नीरा, आंखों से खुशी के आंसू निकल जाए, तब समझना सच्चे में गुरु का आगमन भीतर तक पहुंच गया है, भीतर तक पहुंच गया है। गौरी कर देना, पूजन कर लेना, ये सारी बाहर की दुनिया है। गलत बहत नीरा, गदगद गिरा, पुलकित शरीरा, ये 3 सबसे बड़े लक्षण है। जब भीतर में आनंद पहुंच गया हो तो, खुशी पहुंच गई हो तो, मृगावती की आंखों से आंसू बहे। एक खुश થઈ ગઈ, નાચવા લાગી। ગુરુદેવ ગૌતમ સ્વામી મહારાજ મારા આંગણે પધાર્યા, પધારો ગણધર ગૌતમ પધારો। 32 જાતના પકવાન છે, 32 જાતના ભોજન છે, લ્યો સાહેબ લાભ આપો। ગૌતમ સ્વામીજી મહારાજ કહ્યું કે મૃગાવતી રાણી, મારે ગોચરીનો ખપ નથી, મારે તમારા દીકરાને જોવો છે। आपके बेटे को मुझे देखना है, आपके बेटे को मुझे बताइए। मृगावती रानी विचाરમાં પડી ગઈ। ગુરુદેવ મારા દીકરાને જોવા આવ્યા, તમારે ત્યાં આવીને હું કહું તમારા મનમાં શું વિચાર આવે? હું કહું તમારી તિજોરી જોવી, તમે શું કરો? મહારાજને નક્કી કંઈક। રાણી ખુશ થઈ ગઈ, મારા દીકરાને જો ગુરુદેવ લાવું, એના છોકરાને હાજર કર્યા। આ મારા દીકરાઓ રાજકુમારો एक एक चढ़ी आता, एक से बढ़कर एक। गुरुदेव ने आशीर्वाद आप, गौतम स्वामी आशीर्वाद आपी, थोड़ुक वरीने निकळ्या, भगवान पासे आव्या अने भगवान ने कह्युं कि प्रभु, आपने कहा था सबसे दुखी मृगावती का बेटा है। प्रभु, सारे राजकुमार को देखा तो ऐसा लगा कि क्या उसका नूर सहूर और क्या उसका रूप है देवलोक को टक्कर लगा दे। आपने कहा प्रभु, वहां कोई दिखा नहीं, मुझे था नहीं, ऐसा नहीं कहा। मुझे औचित्य, भगवान प्रत्येनी श्रद्धा, प्रभु कोई पण छोकरो एनो दुखी न लाग्यो, बधा हसता था, रूपाड़ा था, रूड़ा रूपाड़ा। प्रभुए कह્યું गौतम, हजू એને एक छोकरो छे जेने भोयरा में राख्यो छे, अंडरग्राउंड उसको रख दिया है, तल घर में रखा है। वो बेटे को तूने अभी देखा नहीं, वो बेटे को देख, फिर तुझे पता चलेगा। गौतम स्वामी महाराज भगवान ने एम कहेवाय कि नहीं, पहला कही देवुं तू ने भोयरा में छे ने जोई आवजे। आ पाछो आटो मारवानो, पाछो धक्को खावानो। समर्पण क्या होता है? समर्पण क्या होता है? गुरु ने कहा ना, वो स्वीकार, नो आर्ग्यूमेंट। बाप ने बेटे से कहा कि बेटा बाजार से दूध ले आ। बगुला हाथ में थाम दिया, ले आ। बेटे ने कहा पापा पैसे दे दो, ले आओ। बेवकूफ, पैसे हो तो सबके बेटे दूध लाए, मेरा सच्चा बेटा तब बिना पैसे दूध ले आए। बेटा भी, बाप गिलिंडर था, बेटा सिलेंडर था, ठीक है। गुरु गौतम और भगवान की बात के प्रपंच चलते हैं। बेटे ने कहा लाओ पापा ले आता हूं। गया, आधा घंटा घूम फिरा के आया, पापा के हाथ में भगोला थाम दिया, तपेली आपी दी थी, लो पप्पा दूध। पापा को दूध पीना था, कोई परहेज होगी। ढक्कन खोला और पीने गए, अरे इसमें दूध तो नहीं है। बेवकूफ, पीऊं कैसे? दूध नहीं है तो पीना कैसे? पप्पा दूध हो तो सबके पप्पा पीते हैं, बिना दूध पप्पा मेरे, पियो ना दूध तो मेरे पप्पा। आई समझ में बात? जैसे को यहाँ, जैसे को तैसा नहीं। यहाँ तो समर्पण की दुनिया है। गौतम स्वामी जी ने नहीं कहा प्रभु पहले बोल देना था ना कि भोयरे में उसको देख के आना। जी गए, मृगावती के वहां वापस गए और जाकर मृगावती से कहा कि मृगावती, मुझे तेरे वो बेटे को देखना है जो तूने छुपाकर भोयरे में रखा है। एकदम सहम गई। भगवान आपको कैसे चला? किसी को पता तक नहीं है। एक दासी मेरी जानती है, ज्यादा किसी को पता भी नहीं है।
आपको कैसे पता चला? मेरा एक बेटा भोयरे में मैंने रखा है। तब गौतम साहब जी ने कहा, मुझे भगवान ने कहा, मुझे भगवान ने कहा। रानी ने कहा, चलिए आप पधारिए भोयरे में, मगर एक कपड़ा मुंह पे बांध दो, बदबू इतनी आएगी सह नहीं पाओगे आप। मुझे तो प्रैक्टिस हो गई है रोजाना की, फिर भी मैं हाथ लगा देती हूं, अब कपड़ा बांध दो। कपड़ा लगा दिया गौतम स्वामी जी, अंदर गए। देखिए गुरुदेव, कहाँ है तेरा बेटा? ये सामने, ये पलंग पे है, वही बेटा है। ये बेटा है? आ तारो छोकरो ज? आ तो मांसनो लोचो એવું લાગે છે। गुरुदेव, ये दो आंखें हैं इनकी, एक कान के काने है, ये मुंह है। गुरुदेव, एक छोटा सा दिखता है वो हाथ है, ये पैर है, ये मेरा बेटा है। और मृगावती रानी ने कहा कि इसका खाने का टाइम हो गया है, मैं अब खिलाती हूँ, गुरुदेव आप खड़े रहो। कापूस ले आई और कापूस में जो खाने का लिक्विड था, घी आदि, वो भिगोया और उसके मुंह में डाला। थोड़ा सा खुला, अंदर गया। जैसे लिक्विड अंदर गया, दूसरी मिनट में शरीर से पस निकलने लगा, तड़फड़ने लगा बच्चा। इतनी बदबू, इतना परेशान, जन्मने के बाद आंख से किसी को देखा नहीं, मुंह से किसी को बोला नहीं, कानों से किसको सुना नहीं, इतनी उम्र हो गई, मगर आज तक उसकी आंखें भी उसके पास आई नहीं है। खाना भी खिलाए, दूसरी सेकंड में पस होकर बाहर निकल जाए, और बदबू इतनी 24 घंटे कि वहां ठहरना भी सबके लिए मुश्किल। रानी ने कहा, गुरुदेव अब पधारो। गौतम स्वामी का मन भर गया। इतना दुखी भी संसार में कोई हो सकता है? इतना दुखी? सोच में पड़े गौतम स्वामी, 4 ज्ञान के धनी, रास्ते से गुजरते ही ख्यालों में डूबे रहे। एक और देखते तो पुण्य की चरम सीमा है, राजपुत्र, और इधर देखता हूं पराकाष्ठा है जीवन के दुख की। कुछ नहीं है सब कुछ होने के बावजूद, राजपुत्र होने के बाद आंखें नहीं, पैर नहीं, मुंह नहीं, कान नहीं, कुछ भी नहीं, मगर जीवन अभी भी उनका हार्ट पल्पिटेट है, अभी भी जिंदा है। प्रति पल कितना दुख वो भोगता है, प्रति पल। गौतम स्वामी जी ज्ञानी थे, सब समझ पाए, आए भगवान के पास, हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि प्रभु, इतना दुखी तो शायद संसार में कोई नहीं होगा। भर गया था मन गुरु गौतम स्वामी जी का, दिल भरे हुए उन्होंने कहा, गुरुदेव किन पापों की ये सजा है, किन पापों की ये सजा गुरुदेव, कि जिनके कारण राजकुमार होने के बावजूद भी इतनी भारी पीड़ा। तब भगवान ने कहा, गौतम, पूर्व भव में ये ठाकुर था, किसी गांव का राजा था, इनका नाम इक्काई राठौड़ था। भगवान फरमा रहे हैं, बड़ी ताकत थी उसमें, बड़ा राज्य था उनका, बड़ा बलवान था वो, उनका प्रभाव इतना था, सब उनसे डरते थे। पिताजी गुजरने के बाद पूरे राज्य की मालिक डोरी उनके हाथ में आ गई। બધું જ એના હાથમાં આવ્યું। નાની ઉંમરમાં રાજ્ય મળી ગયું, બેફામ બની ગયું। ભાગ્ય એનું એટલું જબરજસ્ત હતું કે એની સામે કોઈ અવાજ નહોતું ઉઠાવતું। भाग्य, इतना भाग्य था, वो चाहे तो करे। सब ओबेई करने वाले थे, यशसरी करने वाले थे, उनके सामने नजर उठाने की किसकी, क्या उनकी धाक थी। भाग्य बड़ा चमक रहा था, मगर भाग्य को वो पचा। अगर चाहता तो ये भाग्य से दुनिया का भला कर लेता, मगर भाग्य को पचा नहीं पाया। पूरे गांव की बर्बादी करने में वो लग गया। और यहां तक गांव से निकलता है, सैनिक साथ में होते, कोई आदमी को देखता है उसको पकड़ता है, बड़ा क्रूर था।
तलवार से उसका नाक काट देता, वो आदमी फिपकता है, रोता है, ताली बजाता है, मजा आ गया। किसी के कान काट देता है, किसी के पेट में तलवार फिरा देता है। जहां जहां जाए वह आतंक मचाए। गांव का कोई आदमी उसके पर बोल नहीं सकता है। दारू पीना, शराब पीना, नॉनवेज खाना, दुनिया भर के पाप उसने चालू कर दिए। कोई उसको रोकने वाला नहीं था, कोई उसको टोकने वाला नहीं था। दुनिया का कोई आदमी, नगरी का कोई आदमी, पूरे राज्य के कोई भी इंसान, एक भी सैनिक उसके सामने नजर नहीं उठा पाए। वो कहे सो कायदा, हम करे सो कायदा। भाग्य इतना जबरदस्त था, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लोग कुछ बोल नहीं पाते थे। खिलाफ होने के बावजूद भी बाहर नहीं आ पाते थे। છે ને અત્યારે ઉત્તર કોરિયા, દક્ષિણ કોરિયા, जिनपिंग के हूँ नाम से, किम जोंग, हाँ किम जोंग। हाँ, क्या करता है वो, क्या करता है? कोई बोल पाता है? बोला वो मरा। कभी पापोदय भी इतना जबरदस्त होता है, पापोदय भी इतना जबरदस्त होता है कि पुण्योदय पूरा खत्म कर दे, इतना जबरदस्त पापोदय होता है। पूरे पाप करता रहता है, मगर पुण्योदय इतना था कि सामने बोलने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था सामने। जिंदगी 32 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में उसने अपनी जिंदगी को इतनी बर्बाद कर दी, इतनी बर्बाद कर दी। हजारों लोगों को उसने मार गिराए, हजारों लोगों ने मारी नाख्या, लाखों लोगों ना नाक कान मोढ़ा कापी नाख्या। जतो होय ने कोई जनावर देखाय એનું મન થાય, એના પૂંછડા કાપે, એના પગ કાપે, એને ઊભા ને ઊભા ચીરી નાખે। गौतम 32 साल की उम्र में ऐसे कर्म बांधे, ऐसे कर्म बांधे कि सड़सड़ के वो मरा, सड़सड़ के वो मरा। जब मरा न, उसको दाग लेने के लिए भी सबने मुंह मोड़ लिया। एक ध्यान रखજો, गम्मे तेटलो रुबाब होय, गम्मे तेटलो रुबाब, डरता हसे माणस આપણી સામે નહીં થાય, પણ આપણી પાછળ તો બોલવાના ને। રાજા મરી ગયો, વજીરની બકરી મરીને આખું ગામ બકરી મરી ગઈ ને એની કાણમાં આવ્યું। વજીરની બકરી મરી, આખું ગામ વજીરને આશ્વાસન આપવા આવ્યું, સાहब आपकी बकरी मर गई, आपको बहुत प्यारी थी, बहुत दुलारी थी, बकरी मर गई। और वजीर मर गया ना, तब कोई नहीं आया। समझाई मारी बात? समझ में आवे? वजीरना डरथी बधा આવ્યા હતા, હવે વજીર મરી ગયો તો હવે ડરવાનું કોનાથી? બહુ સમજવાની વાત છે। જીવન એવું જીવો, ભલે પુણ્યથી કદાચ આપણને કઈ ચીજ મળી હોય અને પુણ્યના યોગે આપણે કોઈ વસ્તુને પામી ગયા હોય, પણ આ પુણ્યોદય, આ ભાગ્યોદય એ બીજાને પરેશાન કરનારો તો ન બનવો ને શક્તિ મળી હોય એને પચાવતા શીખો। ભાગ્યથી જે પણ ચીજ મળી હોય એને પચાવ। આ ઘાટકો પર આપણી બાજુ એક માણસ પ્રોવિડન્ટ ફંડ અને બધું થઈ 7.5 લાખ રૂપિયા એની પાસે આવ્યા। નસીબ જાગ્યું, 7.5 લાખ રૂપિયા ખુશ થઈ, એની પત્ની પણ ખુશ થઈ ગઈ। 7.5 લાખ રૂપિયા, 7.5 લાખ રૂપિયા આવ્યા। માખીઓ આવવા માંડી, दोस्त आने लगे, पचा नहीं पाया, नहीं पचा पाया। जुगार के अड्डों में, दारू के अड्डों में दोस्त उसके खींच के ले गए, उनको खींच के ले गए। अरे एवा दोस्तों મળ્યા, एवा दोस्तों મળ્યા, 3 મહિનાની અંદર 7.5 લાખ રૂપિયા પૂરા થઈ ગયા અને ઘરની બહેનને પોતાનું સોનું વેચવાનો 7.5 લાખ રૂપિયા મળવા એ ભાગ્ય કે બીજું કંઈ? भाग्य पच्यू। भाग्य ने पचावता सीखो। खाना पचाना तो बहुत को आता है, और खाना खा लिया ना, ज़्यादा भी पेट भर गया ना, हवाबाण अने हजमोला ए कदाच पचाववामां काम लागे ने। हवाबाण, धूम धड़ाका, हवाबाण के हजमोला काम लागशे, पण आ भाग्य छे ने एने कोई हजमोला काम नहीं लागे, एमां तो समझण काम लागशे। समझण हशे ने तो ज आ भाग्य, थोड़ी समझ होगी ना तो ये भाग्य पचा पाओगे, वरना भाग्य पचाना
बहुत कठिन है। पैसे मिलना पुण्योदय है, मगर ध्यान रखना उसको पचाना बहुत। भगवान को जाकर एक बार बोलना कि भगवान पैसे मिले या कम मिले या ज्यादा मिले, इतना कृपा मेरे पर करो, इतनी कृपा भगवान मेरे पर करो, जो मिले उसे मैं पचा पाऊं। अगर पचा नहीं पाऊंगा, जो पचाएगा नहीं उसको बचाएगा कौन? पचाएगा तो कोई बचाएगा। भगवान को जाकर एक कहो, भगवान थाली में एक पीरसजो, वाईથી थाली में परसજો, જેને ખા હકું અને પચાવી હકું, જેને પચાવે નહીં હકું બા મારા થાળીનામાં કદી જે પચે નહીં એ મારા ભાણામાં ક્યારેય પીરસતા નહીં। સમજાય મારી વાત? પૈસો માંગતા પહેલા ભગવાનને કોઈ ડાયજેસ્ટિંગ પાવર આપજે। જો મળેલો પૈસો નહીં પચ્યો, જીવનની અંદર જે ભયંકર પાપો આવશે, વ્યસનો આવશે, અને મોટે ભાગે એવું બન્યું છે પૈસા આવ્યા પછી માણસ પ્રભુથી અને પ્રભુના સંદેશવાહક ગુરુથી એ લગભગ દૂર જાય। ધ્યાન રાખજો, મોટે ભાગના પૈસાદારોને, મોટે ભાગના, કોઈક બચ્યા છે થોડા ઘણા, બાકી પૈસા આવે ને એના છોકરાઓ મોજ શોખમાં, અમન ચમનમાં, પાર્ટીઓમાં અને દોસ્તોના ગ્રુપમાં એને ફરવા હરવામાં ચાલ્યા જાય છે। એને મંદિરની પૂજા કરવા આવવા માટે પણ સમય મળે કે ન મળે એક મોટો સવાલ છે। પૈસા પચવા બહુ ભારે છે। પૈસા મળે છે ભાગ્યથી મળે છે, પણ ભગવાનની કૃપાથી પચે છે। આ ધ્યાન રાખજો। જાઓ ભગવાન પાસે, એકલા પૈસા શું કર। અમે અમદાવાદમાં ચોમાસું શાહીબાગ ગયું, ચોમાસું शाहीबाग के अंदर थे हम लोग। बहुत गर्मी थी, ऊपर सोते थे शेड के नीचे, ऊपर जाके सोते थे सभी साधु उपासनी के ऊपर। एक दिन 12 बजे अचानक आंखें खुल गई, आवाज आ रहा था, नींद उड़ गई। मतलब इतना आवाज हुआ कहाँ से? सामने की टेरेस पे देखा। अब ताजुब पर मैं खुला नहीं बोलूंगा, 2-4 लड़के और 2-4 लड़कियां रात को 12 बजे पार्टियां लगाई थी। पूरी बिल्डिंग जैन की, मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरी बिल्डिंग जैन की। अब हो गए कौन वो? जो देखा आंखें नीची करके वापस सो गए। 2-4 दिन होते नहीं, रात को वह महफिल लगती है। न जाने कहां से लड़कियां आती है, लड़के आते और धमाल मचा देते। ये पैसे वाले माँ बाप को मालूम होगा कि नहीं कि तुम बेडरूम में सोए हो, तुम्हारी बेटी टेरेस पे जाकर क्या कर रही है, तुम्हारे बेटे क्या कर रहे हैं, जरा देखो तो सही। पैसे मिलने के बाद बहुत कम लोग बचे हैं कि जिनके घर के अंदर संस्कार बने रहे। मारे बहुत आक्षेप છે, બહુ ઓછા પૈસાવાળાઓ છે કે જેના ઘરના છોકરાઓ અને ખાવામાં એ લોકોએ બધી બોર્ડર क्रॉस कर दी थी। तो हमारा जवासी एक बात करूँ, आपके बासी की, एक भाई को बेटी की शादी करनी थी, आपके बासी की बात, नई मुंबई की बात, बेटे की शादी करनी थी। बेटी के लड़के देखने गए, बाइखला गए, वहाँ गए, सब जगह गए। आकर मुझे कहा कि साहब 11 बच्चे देखे, 11 बच्चे देखे, 10 तो हमने पसंद नहीं किए, एक बेटी ने पसंद नहीं किया। बोला क्यों? साहब 11 जैन के लड़के मेरी लड़की के लिए देखे, 11 में से 10 पीने वाले थे। उन्हें कहा पार्टी में तो आना पड़ेगा, हम तो पीते। सब करोड़पति के बच्चे, सब करोड़पति के बच्चे। ये वासी की बात करता हूँ, वासी की लड़की की बात करता हूँ। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? सब आपसे जुड़े हुए, करे क्या? मना कर दिया, नहीं चाहिए। पैसे हो तो क्या होगा? बेटी को जीवन जीने का सुख कहाँ होगा? पीकर आता होगा, खाकर आता होगा, क्या वो हाई सोसाइटी में जाता होगा, क्या करता होगा? मॉडर्न जमाने के नाम पर कितनी कॉर्डन को तोड़ता होगा। महाराज साहब 11 को कैंसिल कर दिया, 11 को। बोला आप करोगे क्या? दीक्षा देने का इरादा है? साहब उनका इरादा हो तो हम तो तैयार हैं। आखिर में ध्यान रखना, ऐसा भी लड़का मिला, ऐसा भी लड़का मिला जो इन चीज़ों के ऊपर आज तक नज़र डाली नहीं है और कभी नज़र डालने वाला भी नहीं है। मेरी बात समझ में आई? समाज कहाँ जा रहा है? पैसे वाला समाज पैसे को पचा नहीं पाता है। जाओ कहो एक बार भगवान से, महाराज जी ने बहुत अच्छा कहा, भगवान के पास जाओ और भगवान के पावर को भी समझो। कभी
कभी समझो भगवान के पावर को। आप लोग सिर्फ भगवान को जानते हो, उनके पावर को समझो। मोबाइल के टावर के ऊपर भरोसा रखने वालों, कभी भगवान के पावर के ऊपर भी भरोसा रखा करो। भगवान के पावर के ऊपर भी कभी भरोसा रखा करो। एक बार जाओ और भगवान से कह दो, परिवार दो तो भगवान ऐसा दो, पैसे दो तो ऐसा दो, जो कुछ भी दो ऐसा दो कि जिसको हमें डाइजेस्ट कर सके, हम पचा सके, हमारे जीवन को बचा सके। परमात्मा इतनी कृपा तो करना और दाल रोटी मिलेगी तो चलेगा, अगर हम पचा पाए तो। 5 पकवान पचे नहीं ना तो तकलीफ होगी और निश्चित होगी। जाइए भगवान से प्रार्थना कीजिए, आज यहाँ से उठो। थोड़ी सी बातें भी अगर जीवन में आ जाएगी ना, मैं कहूँगा रंगढंग बदल जाएंगे, जिंदगी का तरीका बदल जाएगा, कल आपका तकदीर भी बदल जाएगा। अगर थोड़ी सी बात दिल और दिमाग में बैठ जाए तो 7.5 लाख रुपया होने के बाद आदमी ने पूरा पैसे तो उड़ा दिए, पत्नी का सारा सोना भी बेचना पड़ा। पत्नी ने कहा खाना कैसे, शाम को खाएगा कैसे। आखिर में छेल्ला लास्ट रास्ता क्या बचता है? लास्ट रास्ता क्या? सुसाइड के सिवाय कोई है? क्यों ऐसी जिंदगी, क्यों ऐसी जिंदगी? बहुत कठिन चीज है भाग्य को पचाना। भगवान से बार बार प्रार्थना करना, कुछ मिले या न मिले, मगर मिले तो पचा पाऊं, इतनी ताकत तो भगवान देना और देना। बच जाओगे, हकीकत में बच जाओगे। पैसे वाले सुखी होते, गरीब दुखी होते, ये मत मानना। हर्षद मेहता से नरसिंह मेहता सुखी था, बात सही के गलत? हर्षद मेहता से नरसिंह मेहता श्रीमंत नहीं था, मगर सुखी तो जरूर था। चैन की नींद उसको आती है। सोनों की चैन पहनने से मजा नहीं है, चैन की नींद लेने से मजा है। सोने की चैन मिलना अलग है और चैन की नींद मिलना। जाइए भगवान से कहे कि प्रभु जो पचा नहीं सकूं ऐसा भाग्य मुझे देना नहीं, और ऐसी कोई वस्तु मुझे देना नहीं जिसको मैं पचा न पाऊं। खुद के भाग्य को पचाना वो कठिन है। थोड़ी ने माई देजो जने मु खा हकू ने वने पचा, जो पचा नहीं हकू वह कदी मोड़ा भणर में नहीं आवे। अत्रो तो भगवान मेहरबानी करजो ने थोड़ुक भावना। मात्र पैसानी पाछळ पागल न बनो, पैसानी पाछळ मात्र पागल न बनो। भाग्यथी पैसा मळशे पण भगवाननी कृपा हशे तो पचशे, અને પચશે ને તો જ માણસ બચશે। આ નક્કી વાત છે। ભાગ્યને પચાવવું બહુ કઠિન છે, બહુ કઠિન છે ભાગ્યથી બચાવવું। કોઈ ભાગ્યશાળી હોય જે પોતાને ભાગ્યથી મળ્યું હોય ને એને પચાવી શકે, બાકી ભાગ્યથી મળેલાને પચાવવું એ પણ બહુ। અરે પોતાના ભાગ્યને તો છોડો, પણ બીજાનું બી ભાગ્ય હોય ને એ ક્યારે આપણને નથી પચતું। આપણું તો ભાગ્ય ન પચે તો સમજ્યા, પણ બીજો કોઈ ભાગ્યશાળી હોય ને એના ભાગ્યની જેલસી આપણને થાય। અમારા લીલાબેન એક દિવસ એને પેટમાં દુખવા આવ્યું, રાડો પાડી, પેટ દુખે રહ્યું। આદમી આવ્યો વણોરો, કોઈ પેટ દુખે રહ્યું। ડૉક્ટર ખાલી લઈને ગયો, ડૉક્ટરની પાસે લઈ ગયો। ડૉક્ટરે બધું જોયું, સ્ટેટોસ્કોપ મૂક્યું, બધું મૂક્યું, ટેસ્ટિંગ કર્યું, કંઈ છે નહીં, ગેસ બી નથી, પેટ બી પોચું, કોઈ લાગે નહીં રહ્યો હોય। દુખાવો ક્યારથી ચાલુ થયો લીલાબેન? આ બાજુની કાંતાને ત્યાં ટીવી આવ્યું ને ત્યારથી। હવે એને ત્યાં ટીવી આવ્યું, તારા પેટમાં દુખાવો કેમ થયો? મારે ત્યાં નહીં। અને બીજાનું ભાગ્ય પણ પચાવવું બહુ કઠિન છે, કઠિન। ભગવાનને જઈને કહો કે પ્રભુ એવી તાકાત આપ કે મને જે મળે ને એને હું પચાવી તો શકું। આટલું પણ જો થઈ જાય ને તો આજની કરેલી આ શિબિર, આજની આ શિબિર આપણી 100% સાર્થક બનશે ને। આજે ભગવાન પાસે જઈને એકવાર માંગજો કે ભગવાન જે પચાવી શકું એ જ મારી જિંદગીમાં આવે। બસ આટલી કૃપા જો ભગવાન કરશો ને તોય મારા જીવનમાં ઘણા પાકથી હું ભાગ્યને પચાવવું બહુ। પૈસો ભાગ્યથી મળે, વસ્તુ ભાગ્યથી મળે, જે મળે છે એ બધું શેનાથી મળે છે? આપણા પોતાના ભાગ્યથી। પણ એને પચાવવાની શક્તિ જો નહીં હોય તો ભાગ્યથી મળેલી ચીજ પણ ભાંજગળ ઊભી કરશે ને કરશે જ, નક્કી કરશે। આજે ભગવાન પાસે આટલું માંગો કે મારા ભાગ્યને પચાવી શકું, અને આ ભાગ્યને પચાવી અને બીજો સબ્જેક્ટ તરત લઈ લઈએ, કોઈની પારકાની ભૂલ નહીં।
પારકાની ભૂલને પણ પચાવતા શીખો. બહુ જરૂરી છે કે આપણે કોઈએ પણ ભૂલ કરી હોય એને આપણે થોડીક ક્ષમા આપીએ, એને થોડીક ડાયજેસ્ટ કરી લઈએ, એને લેટગો કરી દઈએ. जीवन अंदर घणुं બધું दुख और बहुत सारी तकलीफें हम दूसरे की भूल को क्षमा दे न पाए, हम पचा न पाए, उसे माफ न कर पाए, इनके लिए बहुत सारी तकलीफें पारिवारिक जीवन के अंदर और हमारे सांसारिक जीवन के अंदर है. किसी भी गलती को माफ करते सीखो, એને પચાવતા શીખો. ભૂલ કરી કરી કઈ વાંધો નહીં, પારકાની ભૂલને પચાવતા શીખો. અને આ ભૂલ પચાવી ન શક્યા ને, ભગવાન મહાવીરના જીવનની બનેલી ઘટના તમને ખબર હોય તો ભગવાનના કાનમાં કિલા કેમ ठोकाना? भगवान के कान में किले क्यों ठोके? कभी सोचो. पक्की बात, त्रिपुष्ट वासुदेव के भव के अंदर भगवान ने बहुत बड़ी सुखशाही भी थी, बहुत बड़ा वैभव था, उनके सामने कोई हो नहीं सकता था. जबरदस्त पुण्योदय था उनका. वो जब सो जाते थे ना अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में, तब एक संगीत बजाने वाला धीरे धीरे बाहर संगीत बजाता रहे और वो मीठे संगीत को, वो धीमे संगीत को सुनते सुनते राजा नींद ले लेता था. और जैसे राजा को नींद आई, यहाँ संगीत बंद हो जाना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए इतना आदमी. एक दिन ऐसा हुआ, हर दिन तो बराबर होता था, एक दिन ऐसा हुआ वो संगीत बजाने में खुद झूम उठा, खुद डूब गया, मजा आ गई उसको, और संगीत 5 मिनट आगे चल गया. राजा की नींद बिगड़ी, राजा बाहर आया. तुझे पता नहीं पड़ा, मैं सो गया था, चल राज दरबार में आ जा. राजा चले गए. वो आदमी समझ गया कयामते मौत आ गई. जूझता रहा पूरी रात. दूसरे दिन क्षणिक उसको राज दरबार में ले गए. त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में भगवान महावीर के आत्मा ने क्या किया, क्या किया? इतनी छोटी सी भूल, कितनी छोटी सी नींद बिगड़ी, थोड़ी नींद बिगड़ी, पहली बार गलती हुई, उनकी भूल को वो पचा नहीं पाए, उसे वो लेट गो नहीं कर पाए, उसे वो क्षमा नहीं दे पाए. और त्रिपुष्ट वासुदेव ने अपने सैनिक को ऑर्डर दिया, आदमी को सुला दिया जाए, उबलता हुआ शीशा लाया जाए, मेरी नींद को खराब करने वाले को भारी से भारी सजा मिलनी चाहिए. पूरे राज्य को मालूम पड़ना चाहिए कि राज्य के गुने में क्या शिक्षा होती है. उबलता हुआ शीशा लाया गया, उबलता हुआ शीशा. आदमी को, वो आदमी जोड़ता है, महाराजा माफ करो, जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा. राज दरबारी सब बैठे, किसकी हिम्मत नहीं है कि इसे रोक पाए. सत्ता थी, राज्य सत्ता, बड़ा प्रभाव था, मगर प्रभाव होने के बावजूद भी भाव इतना क्रूर था, इतना क्रूर था. उन्होंने कहा कि उसको सुलाओ और शीशा रेड़ना अब चालू करो, गरम गरम उबलता हुआ शीशा. પેલો માણસ રડે જ કે રાજન બીજી વાર ભૂલ નહીં કરું, મારા બૈરી છોકરા રજડી પડશે, છોડ ડાલો उसके કાન में. તમને લાગે કે નહીં આટલી નાની ભૂલ, એમાં આટલી મોટી સજા? કેટલી નાની ભૂલ અને કેટલી મોટી સજા. બીજા પારકાની ભૂલ પચાવી બહુ બહુ કઠિન. ભગવાન પોતે પચાવી નહીં પામ્યા ત્રિપુષ્ટ વાસુદેવના ભવમાં, અને માણસના કાનમાં ઉકળતું શીશુ રેડવામાં આવ્યું. તડફડી તડફડીને એના પ્રાણ છૂટી ગયા. રીબાઈને વિચારો થોડી જ વારમાં મરી ગયો. राजा को पश्चाताप नहीं है, गुनहगार को शिक्षा तो मिलनी चाहिए, इसने गलती की, उनको शिक्षा जरूरी है. आ पाप जे बंधायु ने ए पाप भगवान महावीरना भवमा कडाण कम्माण नथी मुक्खो. याद रखना, कोई भी कर्म बांधोगे ये मत समझना मैं छूट जाऊंगा,
કર્મ કા ભોગ તો લેના હોગા હોગા और આજે નહીં તો કાલે એ કર્મ ઉદયમાં આવશે. આપણે માનીએ, કોણ જુએ છે? કોને ખબર કોઈ જુએ કે ન જુએ? આપણે જે કરીએ છીએ ને, એક શબ્દ યાદ રાખજો, ભગવાન હંમેશા ઓનલાઈન છે. મારી વાત સમજાય? ભગવાન હંમેશા એક સિદ્ધ શિલામાં બેઠા બેઠા अपनी दरेक गतिविधियों हम क्या करते, कोने में जाकर, बंद कमरों के अंदर, बंकर में जाकर क्या करते, वो भी भगवान को पता. और कोई पण पाप करवानु मन थाय ने, इतना याद रखना, भगवान हमेशा ऑनलाइन है. तो क्या करता है, कोई देखे या न देखे, तेरे प्रभु जी तो देखते देखते, और तू शायद प्रभु को मानता होगा ना, पाप से 2 कदम पीछे हट जाएगा. अगर पता होगा मेरे प्रभु देख रहे हैं. आ करेलू पाप ए भगवान ने आभोमा उदय में आव्યું કે એમના કાનની અંદર શિશુ રેડવામાં આવ્યું. જીવનમાં નક્કી કરજો, નક્કી કરજો, કોઈની પણ ભૂલ હોય એ ભૂલને આપણે થોડી ક્ષમા આપતા શીખીએ. પારિવારિક જીવન છે, સંસારિક જીવન છે. આખું મહાભારત થયું ને, આખું મહાભારત, એની પાછળ એક દ્રૌપદીની આટલી ભૂલ, કેટલી ભૂલ દ્રૌપદીની, અતકો જ બોલી બાપડી, અંધારા બેટા અંધે કે બેટે અંધે, આટલી નાની ભૂલ એ બોલી, એની ભૂલ છે. 100% દ્રૌપદીની ભૂલ. પણ આ ભૂલને દુર્યોધન જો પચાવી ગયો હોત તો મહાભારત થાત. अगर दुर्योधन ने कह दिया होता ठीक है मैं माफ करता हूं द्रौपदी तुझे, तो महाभारत होता. अगर दुर्योधन ने भूल को पचा ली होती, वो डाइजेस्ट कर गया होता, उसे माफ कर सका होता, तो शायद संसार के अंदर ये महाभारत का युद्ध कभी नहीं छिड़ता. और एक भूल नहीं पचा पाया ये दुर्योधन, इनका परिणाम क्या आया? महाभारत का युद्ध छिड़ा, और युद्ध के अंदर हुआ क्या? दुर्योधन खुद तो मरा. इनसे आगे अगर आपको पता हो तो पूरा कौरव वंश, इनके 100 भाई, 100 भाई ये युद्ध में खप चुके, मर चुके, लड़ाई में शहीद हो गए, मतलब मर गए. आखा कुरुवंशनो उच्छेद થઈ ગયો, આખા કુરુવંશનો નાશ થઈ ગયો કૌરવ વંશનો. કારણ કોણ? एक छोटी सी भूल पचा नहीं. थोड़ा सा अगर भूल पचा लिया होता तो शायद महाभारत, जाइए कभी घर में जाइए, किसी ने छोटी सी गलती की हो, हम भी कभी उसे पचा नहीं पाए, तो अभी घर में भी बड़ी रामायण. आज से तय करो, आज से तय करो, किसी की भी भूल को कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा हो तो उसे पचाना सीखे. वाल्केश्वर में एक बहन ने अपनी बहू से कहा, પોતાની વહુને કીધું કે બેટા ચણાનું શાક બનાવજે. वहू ने कहा ठीक है. शाम हुई, जिम में बैठे, देखा तो बगोले के अंदर वटाना का साग था. वटाने का साग बनी हुआ. तो बहन ने कहा मैंने तेरे को चना बोला था, तूने वटाना क्यों बनाया? बहू ने कहा कि मम्मी मैंने वटाना सुना, आपने शायद चना बोला होगा, मगर मैंने वटाना सुन लिया, गलती हो गई. मुझे पता है तूने जानबूझकर ये बनाया होगा, मैंने बोला तूने बराबर सुना क्यों नहीं? भारी झगड़ा हुआ. बहू ने कहा कि मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने चना 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 नहीं सुना, वटाना सुना. टीवी चल रही थी, आवाज बराबर नहीं आई, मैंने कुछ नहीं. सासू बैठ गए कोने में, ऑफिस बंद कर पति आए, बेटा आया, अन्नो मूड़ो चढ़ियो रहो तो कोने में बैठे थे. सेठ ने कहा चलो जिम्मा रस्ते बैठो, पर मारे जिमड़ो नहीं है, थे जिमो पा. क्यों? कोई वो तकलीफ है, कोई पेट बराबर नहीं है, दिमाग बराबर नहीं है, वहाँ तो सवाल पूछवारो नहीं है, ऊपर थी आपत्ति आ जाए. पेट बराबर नहीं, कोई वो बुखार भी जो है, कोई माथो चढ़ियो रहे तो बोल, कोई है था कुछ नहीं. जिस घर में मेरा चलता न हो, मेरी कोई कीमत नहीं, फूटी बादाम जितनी मेरी कीमत नहीं है, इस घर में मुझे रहना नहीं है. आपका इंतजार करती थी, मैं अब जाती हूँ मेरे पियर, मेरे मायके चली जा. पर वो कोई बातों बोल,
बेटे ने कहा मम्मी क्या हुआ? तब बहू ने आकर कहा कि मम्मी ने चना बोला था और मेरे को सुनने में नहीं आया तो मैंने वटाना बना दिया। मैंने मम्मी को, मम्मी सॉरी, मैंने वटाना सुना था, कुछ नहीं, सॉरी बॉरी कुछ नहीं, मुझे नहीं रहना इस घर के अंदर। बहू मेरा सुनती नहीं है। सेठ ने कहा अब चना का साग के वटाना का साग, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तू बैठ जा जिमने के लिए। नी अने क्यों भूल की दी, क्यों भूल की दी, मैं चना कियो अने वटाना क्यों बनाया? आप मानोगे इतना बवंडर हुआ। भाई कहे मैं जीमू नहीं, मैं चली जाऊंगी। आखिर में बहन ने कहा कहीं तो बहू को अलग रहने वेल दो, तो मैं ये घर में रहूंगी। वाल के अंदर रात के 12 बजे ये निर्णय हुआ। दूसरे दिन बेटा और बहू पास के फ्लैट में रहने गए, पास के फ्लैट में रहने गए। 2 घर में किचन लगा। ऑफिस एक, बाप बेटा ऑफिस में जाते हैं, दोनों रोते हैं, दोनों रोते हैं कि बेटा एक ही तो बेटा है तू, और तू अलग मैं अलग, ऑफिस एक और रसोड़े अलग, दोनों रोते हैं। बहू भी बहुत बोलती है। अगर मैंने चना बोला था वटाना क्यों किया? आमा वटाना वेराई गया, पती गयु। एक नानी भूल, एक नानी भूल। હવે વટાણાના બદલે ચણા તો ચણા, એમાં આખીરમાં રોટલીની હાથે ખાવાના જતા પણ એમાં માણસને હું કામ ખાઈ જાઓ? આખા પરિવારનો જે પ્રેમ હતો એ દિવસે તૂટી ગયો અને કરોડોપતિના ઘરની અંદર રોજ બાપ દીકરો ઓફિસમાં બેસીને રડે. પતિની હિંમત નથી કે પત્નીને સમજાવી શકે. દીકરો આવીને કહે તો માં તરત કે વહુ ગયેલા, મને શું કહેવાય, તારી વહુને સમજાવ. ઘણીવાર તમારી સેન્ડવિચ હોય, લગ્ન કરેલા માણસો, આપણને મજા, આપણને મજા ભાઈ ટેસ્ટથી જીવો. આ લોકોને તકલીફ હોય. એ જો પત્નીના પક્ષમાં બોલે બૈરી ગયેલો, માના પક્ષમાં બોલે તો પેલી કે અરે વાહ, તમને ખબર છે બધા. बड़ी बड़ी तकलीफ में जीते हो फिर भी हंसते रहते हो, सैल्यूट आपको, सैल्यूट. આ બધું સમજવા છતાં તમે કેટલા મોજમાં રહો છો, કેટલા મોજમાં રહો છો. હું ફરીથી એકવાર કહું તમને, આજે અહીંથી ઉઠો, આજે અહીંથી ઉઠો. હું ઘડિયાળ 10 મિનિટ હંમેશા વહેલી રાખું, પણ આજે ટાઈમસર રાખી. મેં કીધું ટાઈમસર છોડવું છે માટે ઘડિયાળને પણ ટાઈમસર રાખ. समय से आज अपन छोड़ने की कोशिश करेंगे, पूरी समय पे. 12 बजे तो आप बाहर चले जाओ, इतनी कोशिश हमारी. हाँ बराबर है, शू कहे बोल बोल, डरता क्यों, बोल. इतनी कोशिश तो रहेगी, कोई बात नहीं. 4 महीना भी कोशिश रहेगी. आप बदल जाओ, आखिर में हमारा काम यही रहेगा, कोशिश करना. रिजल्ट देना तो किसका काम, मगर सुना है कोशिश करने वालों की हार नहीं हो. एक है अरे जेनी होए नहीं, कोशिश करने वाले की कभी हार આપણા બાપનું શું જાય, જેની હોય નહીં બનાવી. આપણે તો આ લોકોને પછી અમિતાભની હોય કે વાજપેયીની હોય, આપણે જેની હોય નહીં, મગર કોશિશ કરને વાલો કી કરો, કોશિશ કરો, પોતાનું ભાગ્ય પચાવવાની કોશિશ કરો. અને પારકાની आज घर जाओ, कोई छोटी सी गलती किनसे हो गई आज से तय करो, छोटी मोटी गलती के अंदर अब मेरा दिमाग आउट नहीं करूँगा. छोटी मोटी गलती के अंदर मैं उसको इतना बोल नहीं दूंगा कि जिससे उसका दिल टूट जाए, पूरा दिन उसका बिगड़ जाए. ऐसा तो मैं नहीं करूँगा. पारकानी भूल पचावता પોતાનું ભાગ્ય અને પોતાનું ભાગ્ય અને પારકાની ભૂલ આટલું પચાવતા જો આવડી જાય तो जीवन में लीला लहर. वाल्केश्वर के अंदर चतुर्मास, वाल्केश्वर सुंदर बड़ा परिवार, गुरु महाराज का चतुर्मास. कभी वो परिवार का बच्चा यंगस्टर प्रवचन में ना आए. इतना गुस्सा, बाप भी उनसे डरे, बेटे के गुस्से डरे. इसके लिए बेटा रुक जाएगा, चला जाएगा तो क्या. बाप का डरने का कारण और कुछ नहीं है, यही कारण है, प्यार है बाप को. इतना गुस्सा. पूरे नौकर चाकर, फैक्ट्री के सब लेबर बड़े सेठ से नहीं डरते, ये छोटे सेठ से कांपते हैं. मालूम पड़ा कि छोटे सेठ आए, पूरी ऑफिस, पूरी फैक्ट्री
पूरा माहौल बिल्कुल शिस्त में आ जाए, व्यवस्थित हो जाए। घर के अंदर भी नौकर चाकर, छोटे सेठ बैठे हो तो बराबर, आ युवान बैठो हो ત્યાં સુધી બધું બરાબર। कोई दिवस देरासर पूजा व्याख्यान उसके जीवन में था ही नहीं। उसकी डिक्शनरी में कोई गुरु जैसा शब्द नहीं था, कोई पूजा जैसा शब्द नहीं था। डिक्शनरी पूरी थी मगर ये दो शब्द उसके पास नहीं थे, प्रभु की पूजा और गुरु के दर्शन। उसकी डिक्शनरी में नहीं लिखा था। शब्दों को साखो હતો પણ આ બે શબ્દ જ નહોતા। पैसे चिक्कार, करोड़ों अरबों रुपये, मगर कभी कर्म जगते हैं, पुण्य कर्म। एक दिन किसी के तप का माहौल था, पूंजने में उसको भी आना पड़े। घना धर्म थी ना आवे, शर्म थी आवे, शर्म थी आवे। पूंजने में आया, बैठना पड़ा प्रवचन में, सुना प्रवचन। और उस दिन प्रवचन में यही थी, किसी के गलती को माफ करते सीखो। छोटी मोटी गलती ये जिंदगी के अंदर आए तो चलने दो, और हर गलतियों के अंदर अगर बोलते जाओगे तो जीवन में मजा नहीं रहेगी। एक आदमी जिम में बैठा था, जिम में बैठा અને જમતા જમતા દાળની અંદર કે ભાતની અંદર કે सब्जी के अंदर नानी कांकरी आ गई, छोटा सा कंकर आ गया, गर्म हो गया। उसने पत्नी से कहा, दिमाग किधर है तेरा, देखती नहीं है? रसोई के अंदर छोटा सा कंकर आ गया, ये देख मेरे मुंह में आ गया। निकाल के बताया, भगवान कोड़ा जेवी बे आंख आपी छे, देखाती नहीं कांकरी। इतनी बड़ी आंखें भगवान ने दी है, कोड़ा जेवी आंख आपी खबर नहीं पड़ती, कांकरी जोवाती नहीं। क्या गई थी तारी नजर भटकवा? पेली के बराड़ा नहीं पाड़ो, बराड़ा नहीं पाड़ो, भगवाने 32 दांत आप्या छे, आटली कांकरी चावी जता हूँ वांधो आवे? समझे मारी बात? कोईनी गलती काढवा जशो ने तो आपणी गलती निकळवानी ने कोईनी भूलने पचावता सीखो। जिंदगी में हास्यास्पद पण नहीं बनो, श्रद्धास्पद बनशो जो कोईनी गलती ने क्षमा आपता सीखशो। नानी नानी बाबतोनी अंदर लेट गो करो। हमणां ज काले एक फेमिली आवेलुं, गई कालनुं ज एक फेमिली, एना छोकराए ऑनलाइन अंदर पैसा आपी दीधा, मोटो खेलो करी दीधो। थोड़ो समय तो पेलो बधुं बराबर हतुं। 3.5 करोड़ रुपया गया। पेलो फोन ज न उपाड़े। मने के महाराज साहेब, छोकरो मारी सामे ज बैठो, एना मम्मी ने पप्पा शू बोल्या के साहेब एने कहो पैसा गया तो गया, अमारे माटे दीकरो महत्वनो छे, पैसा महत्वना नथी। पैसा गया तो फरी कमाई लईशुं, पण साहेब ए मूंझाई छे, डिप्रेशन में आवी गयो। एने कहो पैसा तो तारो बाप अने तू ए कमाईश, तारो भाईए कमाई, पैसानी चिंता न कर, गया तो गया। आ तो भगवाने छे ने पहला ज आपणे ठोकर आपी, हवे बीजी वार आपणे साचवीने चालशुं। डिप्रेशन में क्या आना? गए पैसे 3.5 करोड़ में पड़ गया। साहब इनको समझाओ, बड़ा डिप्रेशन में रहता है, खाना भी ठीक तरह से नहीं खाता है, पैसे गए तो गए, उनको समझाओ साहब। हूँ एम कहूँ, ए वखते जो माँ बापे एने एम कीधुं मूर्ख, पया बगाड्या, 3.5 करोड़ नुकसान कर्युं, खबर नहीं पड़ती। कदाच छोकरो सुसाइड पण करी शके। मारी बात समझाय? જ્યારે મા બાપ એની હિંમત આપીને એ છોકરો આજે ટકી ગયો। મને કે સાહેબ એવા આશીર્વાદ આપો કે બીજી વાર ભૂલ ન થાય અને પપ્પા મમ્મીનું જે નુકસાન કર્યું છે ને એના કરતાં સવાયું કરીને પાછું આપું। મારી વાત સમજાય? મેં એના પપ્પા મમ્મીને ધન્યવાદ આપ્યા કે તમે 3.5 કરોડ ભોગવ્યા એને ન જોયું, પણ તમે તમારા એક પ્લેટ ઘરમાં તૂટી જાય, एक प्लेट टूटी जाए एनी माटे भी कभी बमंडर हो जाता है घर में, होता है कि नहीं? एक प्लेट टूट जाए, 10 रुपये की प्लेट टूट गई, उसके अंदर भी घर में कभी झगड़े हो जाते, संभाल के नहीं लेते हो, संभाल के नहीं हिफाजत करते नहीं हो, हाथ से कैसे गिर गई प्लेट, कैसे फूट गया ये चीज। एक छोटी सी चीज के लिए भी कभी हमारे घर में बवाल, सवाल चाले बवाल न चाले। हमारे घर के अंदर छोटी सी चीज के लिए भी कभी बड़े से बड़े युद्ध हो जाते, झगड़े हो जाते। एक छोकरो અને એના પપ્પા ઊભા હતા, એને અચાનક કિચનમાં કંઈ પડ્યું। એના પપ્પાએ કીધું, કહી દે તારી વાઈફને, બોલ દે तेरी वाइफ को, बार बार तोड़ती फोड़ती रहती है,
गिराती रहती है, इतना दिमाग नहीं है उसमें, कितना नुकसान होता है। उसके माँ बाप ने उसको क्या सिखाया? घना माणसो डायरेक्ट माँ बाप पर ज पहुंचता हो। सीधी सीधी शताब्दी मुंबई टू ભલે વચ્ચે ભાઈ વાપીમાં બી ઊભી રહે છે, આ ધ્યાન રાખજો। પણ કેટલાક એવા હોય ક્યાંય ઊભા જ ન રહે, સીધા એને સિગ્નલે ક્યાંય નડે નહીં, હોય તોય ક્રોસ, નડે જ નહીં। શતાબ્દીને પણ વચ્ચે સ્ટેશન કરવું પડે, એને પણ સિગ્નલ હોય ને, રેડ સિગ્નલ આવ્યું હોય ને તો શતાબ્દીને પડે કે નહીં, ફ્લેગ સ્ટેશન પર ઊભા રહેવું પડે અને વગર સ્ટેશને પણ ઊભા રહેવું પડે। જેવો પ્રશ્ન આવ્યો હોય તો इतने बेतहाशा कहाँ दौड़े जा रहे हो? ये लोग गरम थी, बोल दे तेरी पत्नी को, बार बार नुकसान करती है, कभी ये चीज फोड़ी कभी वो चीज फोड़ी, कुछ मेरे घर में ऐसा नहीं चलेगा। गरम थी। छोकरो डायो હતો, છોકરા ડાયા મળવા એ બી પુણ્ય હો। બાપા ડાયા મળે એ સૌભાગ્ય અને છોકરો ડાયો મળે એ ભાગ્ય। પુત્ર સારો મળે એ ભાગ્ય, પુત્ર વધુ સારું મળે એ સૌભાગ્ય, પુત્ર વધુ સારી મળે એ વધારે સૌભાગ્ય। મારી વાત સમજજો, પુત્ર સારો મળે એ ભાગ્ય, પણ પુત્ર વધુ સારી મળે એ સૌભાગ્ય। આખું ઘર એનામાં ટકે ને તો રોજ ટક ટક ચાલે। હવે પેલા ભૈયા કહી દીધું, बोल तारी पत्नी को बोल दे, तेरी वाइफ को बोल दे, ये बार बार नुकसान मेरे से सहा नहीं जाता है, हो जा अलग तेरी वाइफ को लेकर। सो अगर तू पप्पा आज ये चीज फूटी है ये मारी वाइफ ना हाथे नहीं फूटी, मारी मम्मी ना हाथे फूटी। बेवकूफ, तने हमेशा तारी मम्मी नो जवाब देखा है। हर बार तू तेरी मम्मी का ही गुना देखता है, तेरी वाइफ का गुना तो तुझे देखता ही नहीं। तेरी वाइफ दूध से धुल के आई है कि कोई गलती नहीं हो, बार बार उसने गलती की है, मगर तू हर बार तेरी वाइफ को आप गलती मानता नहीं है, उसको बचाव ही करता है। तेरी मम्मी के हाथ से खुद टूटता नहीं है। पप्पा मैं 100% कहता हूँ, ये जो चीज टूटी है वो मम्मी के हाथ से गिरी है, मेरी वाइफ के हाथ से नहीं। बेवकूफ, तुझे तेरी मम्मी का कसूर ही दिखता है। पप्पा तलाश करो, तलाश करो, मगर यहाँ खड़े खड़े तू कैसे कह सकता है? मैं तो तलाश करूंगा ही, छोड़ने वाला नहीं तुझे। मगर मैं तुझे पूछता हूँ, यहाँ खड़े खड़े तुझे कैसे मालूम पड़ा कि तेरी वाइफ के हाथ से नहीं, तेरी मम्मी के हाथ से गिरी है? पप्पा इनका कारण है, एक चीज फूटने का आवाज आया ना, उसके बाद कोई आवाज नहीं आया। जितना समझ में आओ उतना। एक नानी प्लेट टूटी जाए एने माटे आखा घरनो प्रेम टूटी जाए। भैया प्लेट बाजार में मिलेगी, किसी लाहौर लारियों में मिल जाएगी, किसी मॉल में मिल जाएगी, ए टू जेड में मिल जाएगी, अगवरी में मिल जाएगी, किधर भी जाओ मार्केट में मिल जाएगी प्लेट। मगर टूटा हुआ प्लेट, टूटा हुआ प्रेम वो किसी दुनिया में कोने में मिलने वाला प्रेम न टूटे। किसी की गलती को संभालते सीखो। हो गई गलती घर में, चलो हो गया, कोई बात नहीं, नुकसान हुआ तो हुआ। अब ये नुकसान क्रोध करने से या रिश्ते तोड़ने से कोई भरपाई होने वाला नहीं है। गलती कर दी तो उसको पचा लो। अगर ऐसा पचाना आ गया ना, मैं फिर से एक बार कहूँ, स्वर्ग में जाना अपने हाथ में नहीं है, स्वर्ग को घर में लाना अपने। फिर से बोलूं, मेरी बात समझ में आई? स्वर्ग में जाना अपने हाथ में नहीं है, मगर स्वर्ग को घर में लाना अपने हाथ में। लाइए पारकानी भूल અને પોતાનું ભાગ્ય જેને પચાવતા આવડી જાય એના ઘરમાં સ્વર્ગ આવે આવે ને આવે જ। वो सेठ का बच्चा शर्म के मारे आया था, उस दिन ऐसी ही बात चली। क्रोध से आप क्या करोगे? किसी को दबा सकोगे? किसी को दबा सकोगे? आप क्रोध करो, सब लोग दब जाएंगे, मगर सब लोग में से एक भी आपके बन नहीं पाएंगे, क्योंकि क्रोध से आप दबा सकते हो, अपना बना नहीं सकते। यही बात उस दिन व्याख्यान में चली गई। और न जाने उसका नसीब उसी दिन उसको उधर खींच के लाया था। उसने सुना, क्रोधी तो बहुत था, बड़ा पागल था क्रोध के अंदर, और क्रोध आए तब क्या करे उसका उसे भी भान नहीं रहता था। एंगर इज शॉर्ट मैडनेस, क्रोध वो अल्प समयी पागलपन है। एंगर इज शॉर्ट मैडनेस, पागल बन जाता, क्या करता उसको भी पता नहीं। पहली बार सुना, दूसरे दिन व्याख्यान में आया, तीसरे दिन आया। एक दिन घर में बैठा था वाल्केश्वर के अंदर, और अचानक उनके घर का आदमी सर्वेंट झूमर साफ कर रहा था, फटका दे रहा था, और उसके हाथ से थोड़ी गलती हुई, झूमर ऊपर उठ गया, एंगल से निकल गया, नीचे गिरा। 1.5-2 लाख का झूमर बेल्जियम से लाया था, पूरा टूट गया।
बिखर गए सारे कांच। नौकर थर-थर कांपने लगा। अब छोटे सेठ बैठे हैं सामने सोफे के ऊपर। आज मेरी मौत आ गई, स्टिक लेकर मुझे मारेंगे। उसका क्रोध इतना था, लाठी उठा के मार देता था। ध्रुजने लगा, रोने लगा कि सेठ जी माफ करो, मैंने गलती से टूट गया है, माफ कर दो। सेठ उठे, छोटा सेठ उठे। उसको लगा कि मौत आ गई, मौत आ गई। बहुत बार मार खाया था और उसको कोई कहने वाला नहीं था और इतना बड़ा लॉस कर दिया, नुकसान कर दिया है। उसको लगा आज शायद ऐसी पिटाई होगी, हड्डियाँ टूट जाएगी। सेठ को कोई कहने वाला नहीं है। हाथ जोड़ के रो के बोला, सेठ जी चाहिए तो मेरे पगार से, मेरी तनख्वाह से पैसे काटते रहना, काटते रहो, मगर मारो मत, आप मारो मत। छोटा सेठ उसके पास गया, उसके सर पे हाथ रखा, खड़ा हो जाता। वो ध्रुजता है, खड़े होकर लातों से मारेंगे। खड़ा हो गया। उसको कहा, देख ये झूमर टूटा नहीं, तेरे से टूटा, कभी मेरे से भी टूट सकता था, क्यों टूटने वाली चीज है। टूटने वाली चीज तेरे से टूटी तो कभी मेरे से भी टूट सकती। अगर ये टूटने वाला नहीं होता तो तेरे से भी टूटने वाला, तेरे से टूटता नहीं। अब टूटने वाली चीज टूट गई, उसमें डरता क्यों है? छोड़, अब एक काम कर, कचरे को बाहर निकाल दे, तेरा काम कर। टूटने वाला था वो टूट गया, उसमें क्या, अब रोना क्या, चला गया। हमारी बात समझाई? एक प्रवचन માણસનું કેટલું બધું પરિવર્તન। આ માણસ તે દિવસે એને સ્ટીકથી માર મારીને અધમો કરી નાખત જો એને પ્રવચન ન સાંભળ્યું હોત તો। दूसरों की भूल को पचाना सीख जाओ। आज यहाँ से उठो, सिर्फ इतना ही लेके जाओ, किसी की भी भूल हो उसे थोड़ा सा कभी भी शिक्षा देने के मूड में मत जाओ। भूल को पचाने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहो। भूल का इलाज करो, भूल का इलाज करो, भूल को एनलार्ज मत करो। समझ में आई मेरी बात? छोटी भूल, बड़ी भूल, एनलार्जमेंट आज से बंद कर दो। किसी की भूल हो गई तो हो गई, मगर अब मुझे उसे एनलार्ज नहीं करना है। उसकी भूल को आज से मैं बचाना सीख जाऊं। मैं फिर से एक बार कहूं, अगर ऐसा हुआ ना, ऐसा अगर कर लिया ना, तो घर का माहौल निश्चित रूप से बदलेगा और बदलेगा। सिर्फ तेरी भूल को मैं बचा लेता हूँ, कोई बात नहीं। भूल ने बचा लिया, नहीं तो वो करिए, क्या बात किया, भूल ने बचाना। अब प्रवचन भूल को बचाने का चलता है तो मैं भी थोड़ा बचा लूँ। बस आज से तय करो कि हाँ, भूलवा जेवी छे भूल, इतना कर लो कबूल। मैं दावे के साथ कहूँ, घर के आंगन में प्यार के खुशबू भरे खिलेंगे फूल। अगर भूलवा जेवी छे भूल, आटलू तमे करी लो कबूल। आटलू जो कबूल करी लेशो तो आजनी आ शिबिर, भले आपणे जल्दी चाल्या, बे विषयने बहुत शॉर्टमां आपणे आटोपी लीधा, पण शॉर्ट टेम्पर આજનું બંધ કરી દેશો તો જિંદગી સ્વીટ બનશે ને હેપી લાઈફ, સ્વીટ લાઈફ માટે બહુ જરૂરી છે કે ભૂલને એલાજ ન કરીએ પણ ભૂલનો ઇલાજ કરીએ। ભૂલનો ઇલાજ કરો અને કોઈની ભૂલ હોય, ભૂલને તક આપો। માફ કરો, ગલતી મત કરો, બાર ગલતી મત કરો। ભૂલને શું કીધું આપણે નહીં કરना છે, ભૂલને એલાજ ન કરીએ પણ ભૂલનો ઇલાજ કરીએ। બસ ઇલાજ કરશું ને તો સામેનો મરીજ સારો થશે, આપણો સંબંધ પણ સારો થશે। ભૂલને તક આપો, ભૂલ કરનારને તક આપો, તકલીફ ના આપો। આટલો પોઈન્ટ આજે યાદ રાખો। ભૂલ કરનારને તક આપો, તકલીફ તમને બી તક આપું છું। ભૂલ કરનારને તક આપો, તકલીફ ના આપો। બસ આટલું જો થશે ને તો તકદીર તો ખીલશે ને ખીલશે।